अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हिजाबुल गफूर। फॉरेक्स इक्विटीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बिगिनर लेसन्स में जो आज का टॉपिक है हमारे पास, वो बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसको हम पिप्स कहते हैं। पिप्स क्या है और पिपिट्स क्या है, और ये हमारे फॉरेक्स की ट्रेडिंग में क्या अहम किरदार अदा करते हैं। मैं जनरली बता दूं कि प्राइस की जितनी भी मोमेंट्स होती है, उतराव चढ़ाव, यानी एक करेंसी पेयर है, एक करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगी तो दूसरी लाजमी बात है वीक होगी, जिसकी वजह से वो दूसरी करेंसी जो है वो अप जाएगी। अब इनकी मोमेंट्स को ट्रैक करने के लिए हम पिप्स का सहारा लेते हैं, और इन्हीं पिप्स के ऊपर जो है हम आज बात करेंगे कि किस तरह हम इनको कैलकुलेट करते हैं और फिर किस तरह हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। इसके बाद जो है जो हमारी वीडियो होगी वो बड़ी अहम होगी, जिसको हम लॉट साइजिंग कहते हैं, लॉट्स कहते हैं, जिसमें जो है हम कवर करेंगे कि हमारे पास जो है माइक्रो लॉट क्या है, स्टैंडर्ड लॉट क्या है और मिनी लॉट क्या है। जिस लॉट को जो है हम मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपने पिप्स के साथ, और हम अपने प्रॉफिट और लॉस की जो है वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहे, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पिप के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं पिप्स की तरफ। पिप्स क्या है कि पिप्स को हम परसेंटेज इन पॉइंट्स या प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट्स भी कहते हैं। ये क्या होता है कि हमारे पास जितने भी पॉसिबल मोमेंट्स होते हैं करेंसी पेयर्स में, उसको हम पिप्स कहते हैं, और उसको मेजर किया जाता है ताकि हम अपने प्रॉफिट और लॉस को जो है वो देख सके। और मोस्टली करेंसीज जो है वो फोर्थ डेसिमल प्लेस को हम पिप कहते हैं, यानी अशारिया के बाद चौथे हिस्से को हम पिप कहेंगे। अब मार्केट में जो मोमेंट्स चल रही होती है, जिस तरह आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये मोमेंट्स चल रही है मार्केट की, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये चेंजेस आ रही होती है। इन चेंजेस को नापने के लिए हम पिप्स का सहारा लेते हैं, और उसी की बुनियाद पे हम अपने प्रॉफिट और लॉस को डिफाइन करते हैं। तो जो पिप्स होते हैं वो छोटा डेसिमल पॉइंट होता है हमारे पास इसमें किसी भी करेंसी पेयर्स में। जैसे हमने कहा कि फोर्थ डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। अब फोर्थ डेसिमल पॉइंट अगर आप देख सकते हैं तो ये 1 2 3 4, ये छोटा जो है हमारे पास पिप कहलाएगा। इसमें जितने भी चेंजेस होंगे वो आगे हम एग्जांपल में अभी कवर कर लेंगे कि किस तरह ये चेंजेस हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस चौथे को हम पिप कहेंगे, जो फोर्थ डेसिमल प्लेस होगा। जापानीज येन चूँकि 2 डिजिट रखता है डेसिमल, तो उसके हम कैलकुलेशन इस तरह करेंगे कि उसका जो दूसरा डेसिमल पॉइंट होगा वो हमारे पास पिप कहलाएगा। अब इसमें जो चेंजेस होते हैं वो हमारे पास बाइंग और सेलिंग में जितने भी हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसमें काम आते हैं। तो ये एक अहम पॉइंट है, अहम टॉपिक है पिप का, क्योंकि हम जितने भी अभी ट्रेड करेंगे फ्यूचर में, वो हम पिप की कैलकुलेशन से करेंगे कि इतना पिप हमारे पास प्रॉफिट में जा रहा है, इतना पिप लॉस में जा रहा है। ये हमारे पास लॉट साइज है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बन रहा है और लॉस कितने बन रहे हैं। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी भी है, लेकिन इसको समझना इंतहाई लाजिम है। अब जो पिप के एग्जांपल्स है, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास अगर ये यूरो यूएसडी का पेयर है, ठीक है, और उसमें हम यहाँ से अगर देखें तो 0.0791 और फिर जो है 0798। अब 91 से 98 तक का जो सफ़र इसने किया, चूँकि उसने पिप्स को गेन किया, ये अप में गया, तो ये 7 पिप्स बनते हैं। अब 7 पिप्स को जो है आप कैलकुलेट करेंगे। हम जब लॉट साइजेस को पढ़ेंगे तो वहाँ से हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे कि भाई अगर 7 पिप्स जो है हमारे
फेवर में गया है तो हमारा कितना जो है प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे लॉस हमारे अगेंस्ट गया है तो हमारा कितना लॉस होगा। तो ट्रेडर क्या करता है कि इन ही पिप्स को जो है वो लेके चल रहा होता है, और वो ये कैलकुलेट कर रहा होता है कि मेरे पास जो है वो पिप्स डिक्रीज कितने हुए और इंक्रीज कितने हुए। अब मैंने ये जो एग्जांपल आप लोग के सामने रखी, अब इसमें अगर आप देखें तो ये 91 से 86 तक जो है वो जा रहा है, तो -5 पिप्स जो है ये आपको दिखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कि जो मार्केट गिरी है, अब अगर आपने सेल में लगाया है तो आपके फेवर में आएगी, और ये 5 पिप्स जो है आपको कितना प्रॉफिट देगी, ये आपके लॉट साइज के ऊपर मुनहसर होगा। जो कि मैंने पहले ही इंट्रो में कहा था कि हमारे पास बहुत ही अहम टॉपिक जो है ये पिप भी है और लॉट साइजिंग भी है। जब हम ट्रेड करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस अपनी जगह पर, फंडामेंटल अपनी जगह पर, लेकिन ये पिप्स जो है ये बहुत ही अहम एक पॉइंट बन जाता है। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं जापानीज येन की, जो कि मैंने कहा मुख्तलिफ करेंसी है जो कि 2 डेसिमल पॉइंट रखते हैं, जैसे 149.95 जो है इसकी जो है वो आस्किंग प्राइस है, और उसकी जो है वो हम कहते हैं कि इसमें जो चेंज आया है 95 से 98 तक वो है 3 पिप का। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर भी देखें तो 87 और 91, इसमें ये जो है ये पिप है इसका, ये जो 7 है और 91 है, तो ये जितने भी चेंज होते हैं इसको हम पिप कहते हैं। जो कि 2 डेसिमल पॉइंट के बाद जो दूसरा होता है वो हमारे पास पिप होता है जापानीज येन। और जो जर्नल है वो हमने यूरो यूएसडी में भी स्टडी किया कि जनरली हम जो है वो 4 डेसिमल पॉइंट को जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब जिस तरह हमने गेन में भी कहा कि भाई 3 है पिप्स, वो अगर जापानीज येन ऊपर जाती है तो 3 पिप्स का जो है वो इंक्रीमेंट आता है, और अगर वो नीचे आता है, जैसे मैंने कहा कि 95 से ये 90 पे आ गया है, तो -5 पिप्स जो है जापानीज येन में ये हमारे पास डिक्रीज आया। अब हम बात करते हैं पिपेट्स की। जो पिपेट है वो हमारे पास अमूमी तौर पे जो है 5th डेसिमल पॉइंट होता है, और वो चूँकि फ्रैक्शनल वैल्यू उसकी जो है वो कम होती है, तो इस वजह से हम उसको 5th डेसिमल पॉइंट कंसिडर करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आप लोगों ने, मैंने अभी एक एग्जांपल भी दे दूंगा यहाँ पर, कि ये जो 9 दिख रहा है और यहाँ पर जो 6 दिख रहा है ये पिपेट कहलाते हैं। तो जब भी आप लोग करेंसी पेयर्स में इस तरह का जो है वो वैल्यू देखें कि भाई ये तो हमने 4th डेसिमल पॉइंट 3 है या 4th डेसिमल पॉइंट 1 है, तो अगर इस पे चेंजेस आती है 91 से 93, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने 2 पिप का गेन किया या 2 पिप का लॉस किया। तो ये जो 9 है या ये जो 6 है, ये इसको और एक्यूरेट बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पिपेट। अब उसको जो है एक पिपेट की मूवमेंट जो है वो इस तरह होगी, जिस तरह हमने कहा कि यहाँ पर ये 97.6 से ये 98.9 पे चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि 13 पिपेट्स का इसमें इजाफा हुआ। और जब 13 पिपेट्स का इजाफा हुआ तो हमने कहा कि भाई ये 1/10 जो है पिप का वैल्यू रखती है। तो जिस इस हिसाब से जो है हमारे पास जो है 1.3 पिप्स जो है हमारे पास ये इंक्रीमेंट में आ गए। इसी तरह जो है जापानीज येन में भी अगर पिपेट को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 91 से 0 से 91.5 पे गया है, तो इसका मतलब ये है कि 5 पिपेट्स जो है इसमें इंक्रीमेंट आया है। तो जब 5 पिपेट्स इंक्रीमेंट आ गया है तो उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक मोमेंट जो है 91.0 से 92.8 पे चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि 13 पिपेट्स उसने कवर किए, जिसका हम 1.3 पिप्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें यूरो में भी हमने कैलकुलेट किया आप लोग के लिए आसानी के लिए, यहाँ पर भी जो है आप लोगों ने जापानीज येन के लिए भी जो है इसको कैलकुलेट किया कि किस तरह बनते हैं, जिस तरह मैं अभी लाइव फिर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें जितने भी ये पिपेट्स हैं, पहले ये पिपेट्स चेंज हो रहे होते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही कम होती है। ठीक है,
अब इस तरह ये जो BTC USD में अब अगर आप देख रहे हैं तो इसमें पिपेट्स बड़े जल्दी चेंज हो रहे होते हैं और उसके बाद जो है पिप की वैल्यू का चेंज हो रही होती है। और पहले ही हम ये जिक्र कर चुके हैं कि बहुत सारी करेंसी जो है वो वोलेटाइल होती है, जिस तरह ये बड़ी वोलेटिलिटी है इसमें। अब इस गोल्ड में वोलेटिलिटी नहीं है और ये जापानीज येन में भी इतनी वोलेटिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास पिप्स और पिपेट्स और उसकी जो है वो एग्जांपल्स हमने समझे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप जो है इसको समझ चुके होंगे। थैंक यू।